फ्रेंड, दिस इज योगेंद्र। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। हमारा ईवीएस जो चल रही है श्रृंखला ईवीएस की, वो हमारा आज चलता है चैप्टर। चलिए देखते हैं कि आज हमारा क्या है। ये चैप्टर नंबर 3 है, सजीव जगत। सजीव जगत से आपको बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला हमारा क्वेश्चन आया था, सांपों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। सांप के कान नहीं होते। पहला है ये, सांप जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो सांप के किसान के मित्र होते हैं। देखिए, किसान के मित्र होते हैं, एक तो ये सही हो जाता है। दूसरा, सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, तो 4 की जगह 2 खोखले दांत होते हैं, तो ये गलत हो जाता है। सांप में 6 प्रकार के जहरीले, ये 4 ही पाए जाते हैं। सांप जमीन में हुए कंपन को महसूस करता है, ये भी हमारा सही है। सांपों के कान नहीं होते, ये भी हमारा सही है। तो इसमें से पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो हमारा जो ऑप्शन में बनते हैं केवल 3 और 4, तो केवल ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर रात्रिचर है? कौन सा जानवर रात्रिचर है? इनमें से कौन सा जानवर रात्रिचर है? तो इसमें रात्रिचर देखना है। रात्रिचर केंचुआ, गैंडा, बाघ या स्लॉथ? तो इसमें से स्लॉथ जो है वो ये रात्रिचर है हमारा। ठीक है, तो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता समुद्रविद पौधों में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी समुद्रविद पौधों में पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है ये वाली बी। इनके पत्ते बड़े, चौड़े और पतले एवं भिन्न आकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बरगद में स्तंभ जड़ पाई जाती है। केला एक शाक है। निपेंथिस नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा रहता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सही हो जाएगा हमारा डी। मतलब ये चारों ही सही है, ये सारे के सारे ये सही हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है? बाह्य दलपुंज में, दलपुंज में, पुंकेसर में या फिर स्त्री केसर में? तो किस में पाया जाता है ये पाया जाता है हमारा पुंकेसर में। किस में? सी, पुंकेसर में पाया जाता है ये। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार देख के जाएं तो जरूर भला होगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो ये ठीक है। अब आता है, बगुला और भैंस के बीच में कौन सा संबंध होता है? सहजीविता का, परजीविता का, मृतुपजीविता का या प्रकाश संश्लेषण का? कौन सा संबंध होता है इसमें? तो इसमें होता है सहजीविता का। कौन सा संबंध होता है? सहजीविता का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक झाड़ी का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक झाड़ी का उदाहरण है? तो इनमें से झाड़ी का उदाहरण हो जाता है हमारा कौन सा है? नींबू। नींबू क्या है? नींबू एक झाड़ी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा जानवर शीत निद्रा करता है? शीत निद्रा कौन सी करता है? बिच्छू, भालू, मेंढक या फिर सभी? तो इसमें से करते हैं सभी। सभी क्या करते हैं जी? शीत निद्रा करते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन की आधारभूत इकाई है। जीवन की आधारभूत इकाई कौन सी है? जीवन की आधारभूत इकाई है जल, वायु, कोशिका या प्रकाश संश्लेषण? कौन सा है? तो ये हो जाता है कोशिका। कोशिका एक जीवन की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में खेलता है। सही है ये। इसके समूह में 10 से 12 जानवर होते हैं। सही है। इसके बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यह 2 से 4 घंटे सोता है। ये भी सही है। तो इसमें से हो जाएगा कौन सा जानवर है? वो हाथी है। ये सारे गुण पाए जाते हैं। इसके बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं, तो ये सारे ही सही हैं। तो ये कौन सा जानवर है? ये हाथी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्न में से कौन सा अंग खून को साफ करता है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा या फिर आमाशय? तो इसमें करता है हमारा क्या? गुर्दा, जिसको बोलते हैं किडनी। किडनी में क्या होता है? हमारा ब्लड फिल्टर होता है, केवल फिल्टर का काम करता है ये क्या? गुर्दा। और हृदय किसका काम करता है? ये एक पंपिंग स्टेशन है, जिसको हम पंपिंग स्टेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है? पीपल, बरगद, खेजड़ी या रेगिस्तानी हो? तो ये हो जाता है खेजड़ी की। किसकी? खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? किसका रक्त लाल नहीं होता? कॉकरोच का, केकड़ा का, या फिर दोनों का? दोनों में से किसी का नहीं। तो इसमें से किसका नहीं होता? इसमें से दोनों का ही रक्त लाल नहीं होता, ना केकड़ा का होता है और ना ही कॉकरोच का होता। तो ये आप याद करके जाएं। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में, छिद्रांत में, बृहदान्त्र में, या फिर मुख में? कहाँ पर होता है? तो इसका होता है क्षुद्रांत में। किसमें? क्षुद्रांत। ये हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप एक बार देख के जरूर जाएं इसको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पौधों के जड़ का कार्य है पौधों को सहारा देना, भोजन का भंडारण करना, जल एवं खनिज का अवशोषण करना, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये पौधों की जड़ों का कार्य होता है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? भारत में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त अरब अमीरात में? किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में। किसमें पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, हीमोसाइनिन के कारण, या फिर क्लोरोफिल के कारण? हमारा एक है ना पूरा का पूरा ब्लड पे हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है और एक वीडियो पड़ा हुआ है, दो पड़े हुए हैं, 2 वीडियो पड़े हुए हैं। तो उसमें रक्त का पूरा फुल डिटेल दिया हुआ है कि रक्त में क्या कैसे क्या होता है। तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वो आप देख सकते हैं दोनों वीडियो को। रक्त के बारे में अगर फुल डिटेल चाहिए तो चलिए, निम्न में से किसकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है? बरगद में, पीपल में, केला में, या फिर गुलाब में? किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है केला में। किसमें पाया जाता है दोस्तों? केला। तो यहाँ से केला हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ के विषय में कौन सा कथन या असत्य असत्य है? इसके शरीर पर पीली एवं काली धारियां होती हैं। ये तो वही सही है। यह मूंछों की मदद से अपने शिकार का पता लगा लेता है। ये भी सही है। अंधेरे में इसकी दृष्टि मनुष्य से लगभग 4 गुना अधिक होती है। ये गलत हो गया। हमारा इससे पहले वाला जो वीडियो है, इससे पहले वाला चैप्टर है, उसमें हमने बताया था कि 4 गुना, और ये आता है 6 गुना में, क्योंकि इसके होते हैं 4 पैर होते हैं प्लस 2 आंखें होती हैं। तो इसकी कितनी हो जाती है? 6 गुना हो जाती है। तो इसकी कितनी हो जाती है? 6 गुना। तो यहाँ से तीसरा गलत हो जाता है। तो इसमें केवल जो है, तो ये बाघ वाला इसका सही आंसर हो जाता है तीसरा और चौथा। कितना? तीसरा और चौथा अधिक होती है। तो ये भी गलत हो जाता है हमारा। और इसकी दाढ़ लगभग 5 किलोमीटर तक जाती है। ये भी गलत हो जाते है। 1 से 3 किलोमीटर तक ही जाती है इसकी दाढ़। तो ये तीसरा और चौथा ये आपकी गलत हो जाते हैं, बाकी की दोनों सही हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? अच्छा, एक और बात है इसमें। देखिए, हमको यहाँ पे ये देखना है कि असत्य है। हमारा सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है कि हम जल्दी जल्दी में जब हम एग्जाम देते हैं तो हम ये पढ़ लेते हैं कि सत्य कौन सा है। कर ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम कर देंगे। तो हम इसमें क्या है, असत्य को ढूंढना है, ना कि सत्य को। हम है ना हमेशा सत्य को ढूंढने में लग जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे गलती हो जाती है। तो ये आप मोस्ट केयरफुली वहाँ पे रहें कि आपको ट्रू पूछ रहा है या फिर फॉल्स पूछ रहा है, तो आप ये बराबर देखते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किसके कारण होते हैं? एंथ्रोसायनिन, कैरोटीनॉइड, या फिर क्लोरोफिल, या फिर लाइकोपिन? तो होते हैं क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर सही हो जाता है डी। चलिए, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसियम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों एक बार इसका कमेंट करके जरूर बताएं कि इसको किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जरा आप कमेंट में कमेंट करके बताएं कि इसको किसको कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है बी। किसको? तुलसी को। यही है जड़ी बूटियों की रानी। हर क्वेश्चन आ जाता है जड़ी बूटियों की रानी किसको बोलते हैं, तो ये आपको तुलसी लगाना है। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लगता है ये आप कमेंट करके नहीं बताते, तो प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए। इससे क्या है कि आपके लिए और ज़्यादा
क्वेश्चन तैयार होंगे तो अच्छा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या फिर ऑक्सीजन को? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? क्वेश्चन हमारा ये है। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता किसकी उपस्थिति में? ये होता है हमारा सूर्य की उपस्थिति में, मतलब जब प्रकाश होगा तभी होगा ये। तो दिन में होता है तो मोस्टली दिन में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। छोड़ते कौन सी हैं? ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन को। तो यहाँ से हमारे ये 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये गलत हो जाता है। आसवन, ये गलत हो जाता है। किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन, इसमें कौन सा सही होगा? कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही हो जाता है, बताइए कौन सी विधि होती है? किण्वन विधि होती है। कौन सी? किण्वन विधि होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक वयस्क मानव के कुल अस्थियों की संख्या होती है। इसमें अस्थि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा? अस्थि, अस्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो कौन सी होती है? 305, 275, 206 या फिर? तो इसमें कितनी होती है? ये होती है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है, ये एसएससी में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फूल होते हैं। किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान खाली जगह का ऑक्सीकरण डैश अपचयन होता है। अब बताइए, जल NADP, NADPH2, CO2, CO2 जल, CO2 NADPH2, कौन सा होगा इसमें से? इसमें हो जाएगा हमारा जल और NADP, ये हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि श्वसन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या उपरोक्त सभी? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तब होते हैं शुद्धिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बर्फ पर कौन सा पक्षी अंडे देता है? तो जो बर्फ में रहता होगा वही ये देगा। तो आर्कटिक टर्न, हमिंग बर्ड तो ये तो बर्ड ही है, ये तो देगी नहीं। एल्बेट्रॉस या फिर पेंगुइन, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो पहले तो सबसे पहले ये देखना होगा, क्योंकि देखो हम तुक्का भी लगाएंगे, अगर हमें पता नहीं होगा तो हम ये देखेंगे तो बर्फ पर रहता कौन है। देखो ये तो रहेगा नहीं। हमिंग बर्ड तो पेड़ों पे रहती है, छोटी, सबसे छोटी बर्ड है ये तो। और ये एल्बेट्रॉस हो गया। इसमें व्यवस्था है कौन सा? पेंगुइन। तुम्हारा पेंगुइन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पाद है, ये देखना है सही कि उत्पादक है नीम, देवदार, चीड़ या फिर ओक, कौन सा हो जाता है? नीम, क्योंकि यही हमारे बड़े बूढ़े लोग भी बोलते हैं भाई नीम का पौधा गेहूं में भी डालते हैं जिससे कि उसमें कीड़े वीड़े न लगे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या फिर चंदन, कौन सी पाई जाती है इन चारों में से? तो इनमें से चारों में से पाई जाती है हमारी क्या? देखिए मरुस्थलीय मतलब रेगिस्तान में, तो कैक्टस ही, जिसको सबसे कम पानी की जरूरत होती है वो कौन सा होता है? कैक्टस होता है। और उसके कांटे कैसे बनते हैं? उसकी पत्तियों को पानी न मिलने के कारण उनमें होता क्या है, क्योंकि पत्तियां होती हैं ये चौड़ी, तो पत्तियां, इनको अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये पत्तियां जो है सिकुड़ती चुई चली जाती हैं। तो ऐसे दोनों तरफ से सिकुड़ती हैं ये, तो ऐसे करके ये क्या होता है, ये कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये हो गए कांटे। तो ये कांटों का रूप धारण कर लेती, तो इसलिए क्या होता है, कैक्टस में कांटे पाए जाते हैं। चलिए, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों? ये टॉप 30 क्वेश्चन थे। देखिए बहुत ही कम समय में हो गए, 15 मिनट में टॉप 30 क्वेश्चन हो गए आपके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो बंदे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक कमेंट तो बनता है। ओके, गुड डे, गुड लक।